नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या इंडिया गठबंधन का गेम बिगाड़ सकती है मायावती? 2024 के लिए एक तीर से साधे गए 3 निशाने। आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आज हम बात कर रहे हैं। मायावती ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठकों से लगातार दूरी बनाकर रखी है और समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के बीच जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस की तमाम खुशियों के बाद भी सपा और बसपा 2019 की तरह 2024 में फिर साथ आएंगे, इसकी संभावना कम ही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 15 जनवरी को अपने 68वें जन्मदिन पर 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ने की घोषणा की थी। बता दें कि 2019 के आम चुनाव में 35 साल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे मायावती और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था। सबसे ज़्यादा सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में दूरी की भूमिका निभाता है। अब तक 14 प्रधानमंत्री में से 9 इसी उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश की 22% दलित, 45% अन्य और 19% मुसलमान एक तरफा सपा और बसपा गठबंधन को वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 में बसपा को 10 और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। बसपा को 19% और समाजवादी पार्टी को 18%, कांग्रेस को 6% और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को 1.5% के आसपास वोट मिले थे। इन सभी विपक्षी दलों के सम्मिलित वोट प्रतिशत को अगर देखा जाए तो 45% का, और वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले को 50% के करीब वोट मिले थे। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मायावती के अकेले जाने का फैसला बसपा के लिए फायदेमंद होगा। बता दें, बहुजन समाज पार्टी के इस समय लोकसभा में 9 सांसद हैं। मायावती ने अमरोहा से अपने सांसद दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया है। समाजवादी पार्टी रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा हारने के बाद समाजवादी पार्टी के भी 3 सांसद लोकसभा में बचे हैं। मायावती अखिलेश दोनों ही जानते हैं कि 2019 में दोनों के मिलकर लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी। ऐसे में अखिलेश का मायावती से दूरी बनाना और मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होना लाजमी है। मायावती के 12% वोट बैंक को नज़रअंदाज करना इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। इस बात को तो कांग्रेस भी जानती है। इसी कारण कांग्रेस मायावती को इंडिया के प्रबंधन का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। क्या सीट हराने में निभा सकती है मायावती मुख्य भूमिका? समाजवादी पार्टी भी इस बात को जानती है कि मायावती अगर सीट जितवा नहीं सकती है तो सीट हराने में बड़ी भूमिका जरूर निभा सकती है। अखिलेश यादव के लिए भी यह लोकसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बसपा का साथ में ना आना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतने का समान होगा। 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 75 से ज़्यादा लोकसभा सीट जीतने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी वोट बैंक 60% तक ले जाने का टारगेट सेट किया है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने 9 साल कामकाज किया है, 2017 के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभली है, उससे योगी आदित्यनाथ की भी लोकप्रियता बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में मोदी और योगी जी का जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसे 2024 में रोक पाना फिलहाल कांग्रेस और सपा के अकेले की बस की बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के मिलने के बाद भी यह तीनों यानी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोक सके, इसकी संभावना बहुत ही कम है। हमें लग रहा है कि 2024 का यह लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में मोदी और राम में होने वाला है, जिसे रोक पाना किसी भी गठबंधन के लिए संभव नहीं होगा। हमें लगता है कि मायावती ने फिलहाल गठबंधन से दूरी बनाकर अपने लिए सभी रास्ते खुले रखे हैं। इस बात की भी संभावना है कि 2024 के चुनाव परिणाम के बाद मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है,
लेकिन फिलहाल वह गठबंधन से दूरी बनाकर चुनाव में जाने की घोषणा कर चुकी है। संभावना यह भी है कि चुनाव के कुछ दिन पूर्व मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। फिलहाल कोशिश इंडिया गठबंधन से जारी है कि मायावती गठबंधन का हिस्सा बने। मायावती का रुख आने वाले दिनों में क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मायावती का जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत का निर्णय है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।